अस्सलाम वालेकुम। और हम न्यू वीडियो जो कि फ़िज़िक्स की है 9th क्लास की, उसमें हम चैप्टर 1 जो है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें गिवन है हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है कि किलोमीटर्स को माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो गिवन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 25 माइक्रोमीटर्स हैं और जो माइक्रो है प्रीफिक्स उसमें 10 रेज टू द पावर -6 ये इसकी प्रीफिक्स की वैल्यू होती है। तो 25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -6 इसलिए लिखेंगे कि माइक्रो को 10 रेज टू द पावर -6 से रिप्लेस कर देंगे तो माइक्रो का सिंबल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मीटर्स जो है वो बाकी रह जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो अभी ये मीटर्स में है। तो किलो के लिए प्रीफिक्स की जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर 3 है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है कि यहाँ पे 10 की पावर 3 को लेके आना है। तो उसके लिए हम 10 की पावर -3 भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में और 10 की पावर +3 भी लिखेंगे। तो 10 की पावर जो पॉजिटिव 3 है उसको एज इट इज़ लिख लें और जो बाकी दोनों पावर्स हैं 10 की उनको आपस में सम अप कर लें। ये दोनों मिलके 10 रेज टू द पावर -9 हो जाएंगी। इसी तरह जो 10 रेज टू द पावर 3 है ये ऊपर मेंशन किया था कि ये प्रीफिक्स किलो के लिए यूज़ होती है। तो 10 की पावर 3 जो है उसको किलो से रिप्लेस कर देंगे। तो जब ये लिख लें उसके बाद क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को जब एक सही नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए तो इसके बीच में एक डिजिट का डिफरेंस है। तो इससे जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा और ये जो है 10 रेज टू द पावर -9 इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये जो दोनों 10 की पावर्स हैं जब आपस में इनको मैनिपुलेट करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 1 और 10 रेज टू द पावर -9 ये दोनों 10 रेज टू द पावर -8 हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा और किलोमीटर में चेंज हो जाएंगे जो कि माइक्रोमीटर्स गिवन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। तो पिच के बारे में पूछा गया है, उसके बाद लीस्ट काउंट के बारे में पूछा गया है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले ए पार्ट है। ए पार्ट में कहा गया है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो उसके बारे में इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 20। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें पिच को भी फाइंड करना है और लीस्ट काउंट को भी फाइंड करना है। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी क्योंकि पिच नहीं होती तो उसका पिच के लिए तो लिख देंगे देयर इज़ नो पिच ऑन वर्नियर कैलिपर्स, उसमें पिच का कॉन्सेप्ट नहीं है। अलबत्ता उसका लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो फार्मूला है जो बुक में भी गिवन है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन और मैन स्केल और टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर है और जो टोटल डिवीजन्स है वो 20 हैं तो 1 मिलीमीटर को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक यानी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर्स को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा आंसर तो 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी जो क्वेश्चन का है, उसमें कहा गया था कि स्क्रू गेज के बारे में है। फर्स्ट पार्ट जो था वो वर्नियर कैलिपर के बारे में था और स्क्रू गेज के बारे में जो नेक्स्ट पार्ट है, इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मैन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन्स।
तो क्योंकि इसका जो मेन क्वेश्चन है वो सेम ही है, तो मेन क्वेश्चन में बोला हुआ था व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट, तो इसका भी पिच और लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो पिच के लिए तो हम लिख लेंगे द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल। स्पिंडल जो मूव करता है, जितना डिस्टेंस मूव करता है हर रेवोल्यूशन में, वो इसकी पिच होती है, जो कि इसमें खुद से ही गिवन है 0.5 मिलीमीटर। तो ये उसकी पिच के लिए आंसर होगा 0.5 mm। तो इसका जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, उसके लिए लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखेंगे पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स और पिच क्योंकि हमने इसके पहले पार्ट में खुद ही लिख ली थी कि वो 0.5 mm है, और जो इसकी डिवीजन्स हैं मूवेबल स्केल पे वो 50 गिवन है क्वेश्चन में। तो 0.5 मिलीमीटर को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो हम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत सी दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम।